हाँ भैया हो गई खबर वो। अब ये तो आई है भैया 1 मिनट पहले। माँ सरस्वती के नैतिक शिक्षा पर जब उनका वक्तव्य हम सुनेंगे। आप राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली, राष्ट्रीय सह संयोजक शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति, संरक्षक भारतीय भाषा मंच, आप संरक्षक भारतीय भाषा अभियान, संरक्षक पूर्ववर्ती परिषद। और मैं चाहूंगा कि अब आरंभ ही हम इसका जो है अपने राष्ट्रगीत वंदे मातरम से करते हैं। उसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूरे दिन स्मार्ट बना के रखती है। मैं तो सभी बच्चों से कहूंगी कि सुबह सुबह ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए और उनसे प्रार्थना भी करनी चाहिए। आपको पता है मेरे विद्यालय में बहुत पेड़ पौधे सुबह सुबह छटाई करते हैं और उनका पूरा ध्यान भी रखते हैं। जैसे ही हम पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं वैसे ही हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। एक तो मैं विद्यालय से जो ये अंत में कहना चाहती हूँ कि अपने आसपास सफाई रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छता कक्षा कक्ष तथा अपने घर के आसपास गंदगी नहीं रहने देते। स्वच्छता है तभी हम स्वस्थ हैं। मक्खन मेवा मिठाई खा लूं तो ये घर वाले कहते हैं हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक, मर जाएगी। का खाऊं का करूं, हे राम हे राम हे राम। बोलो सिक सिक उठो चलो अपनी नींद भगाओ, जाओ जाके एक योगा मैट लेके आओ, तो हो जाओ शुरू। वो मेरी पोती है ना शिल्पा, तेरे उम्र की तो है। वो EDMC के स्कूल में जाती है, वहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता है और वो भी बहुत ही अच्छे से। वो आके मुझे सब सिखा देती है, मुझे भी उससे सीखना बहुत अच्छा लगता है। अरे वैसे तू भी तो EDMC के स्कूल में जाती है, तुझे भी तो बहुत कुछ आता होगा। हाँ अम्मा जी, हमारी मैडम भी बहुत अच्छे से सिखाती है। अरे निशा, कौन आए में लेने के देने पर जाएंगे। धीरे धीरे सीखना, अभ्यास करने से तेरी हड्डी वड्डी ना टूटेगी। ये तेरी कमर है ना, खंबे की तरह सीधी हो जाएगी और तेरी लठियां भी छूट जाएगी। मुझको समझ में तो आ रही है, पर क्या करूं, इन मोहल्ले वालों के सामने ना शर्म सी आवे। बोली बसंती, तू लोगों को छोड़ अपने उसे तो कुछ ना आवे, ये तो स्कूल से आते ही कमर वमर मटकाती रहती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू देख तो। अरे निशा बेटा, जरा इधर आना। आई अम्मा जी। तुम अपनी दादी को 1-2 आसन करके दिखाओ। कौन सा अम्मा जी? तुम ताड़ासन करके दिखाओ। ये कहलाता है ताड़ासन। इससे पेट का हाजमा ठीक रहता है, पेट के सारे रोग दूर हो जाते हैं और तो और रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाती है। सच्ची? हाँ निशा बेटा, एक और आसन करके दिखाना। अब कौन सा आसन अम्मा जी? तुम गौमुख आसन करके दिखाओ। ये कहलाता है गौमुख आसन। इससे बुद्धि का विकास होता है, एकाग्रता आती है, जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है और तो और सांसों से संबंधित सारे रोग दूर होने में नुकसान हो रहा है
उसे देखकर अपनी धरती की सुरक्षा हेतु हमें पॉलिथीन का बहिष्कार करना ही होगा, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पॉलिथीन के कारण हमारा सुंदर सा ग्रह संकट में आ जाएगा। इन्हीं विचारों को समेटे प्रस्तुत है मेरी ये कविता। पॉलिथीन की थैलियां करती है नुकसान, फिर भी हम इस तथ्य से रहते हैं अनजान। पॉलिथीन की थैलियां करती है नुकसान, फिर भी हम इस तथ्य से रहते हैं अनजान। हम तो समझे थे कभी इसे हुआ विकास, पॉलिथीन ने कर दिया जग का सत्यानाश। निगम डिपार्टमेंट ने इस बार नैतिक शिक्षा की एक अलग से पुस्तक लगाई है। मैं कहता हूँ हर विद्यालय में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सब में नैतिकता के लिए एक पुस्तक अवश्य लगानी चाहिए। इसमें हमें सर्कस में, चिड़ियाघर में और गली में नाच करने वाले जानवरों के विषय में बताया है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि आज़ादी सबको अच्छी लगती है। हमें पशुओं को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। इस कहानी में एक स्कूल के बच्चे पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत से पेड़ लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। कुछ समय बाद उनके स्कूल के आसपास बहुत हरियाली हो जाती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं। पुस्तकालय के माध्यम से हम अनेक नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं, जैसे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए भोजन ग्रहण करना तथा एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाना बच्चों में कई सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास करता है। बच्चों को लाइनों में बिठा के खाना खिलाते हैं और बच्चों से पूछा भी जाता है कि के पास थोड़ा होता है तो शेयर करते हैं, इससे हमारे अंदर प्रेम आता है। हमारा उद्देश्य इनके अंदर इस अल्पाहार के माध्यम से नैतिक मूल्य को उभारना है। एक दिन यदि बच्चा नहीं लाता तो दूसरा बच्चा अपना खाना अपने साथ उस दूसरे बच्चे को खिला देता है। पूर्वी दिल्ली निगम विद्यालयों में भी देखने को मिलती है। मेरे स्कूल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे दोस्त मिलकर सारे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। विभिन्न धर्म, विभिन्न त्योहार, मकसद सिर्फ एक, राष्ट्रीय एकता तथा एक दूसरे के मजहब का सम्मान। चलो आज फिर एक दीप जलाया जाए और शहीद देशभक्तों को दिल में सजाया जाए, जो सीमा पर असली बंदूक से दिवाली मनाते हैं, ताकि हम सबका त्योहार चैन से मनाया जाए। त्योहार के बाद श्री बलवीर सिंह जी का हार्दिक स्वागत, निगम पार्षद, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन श्री बलवीर सिंह जी का। तो मैं कह रही थी कि नैतिक शिक्षा के लिए पूरी दिल्ली में हमेशा चिंतनशील रहते हैं। मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि वो आए और मार्गदर्शन करें। दादी का एक बार चाहूंगा उसको बुलाया जाए, और सच में मैन ऑफ द मैच दादी है आज की। बहुत शुभाशीष हमारे अध्यक्ष स्थायी समिति दे रहे हैं और आप तालियों से इसका उत्साह। मंच पर बैठे सभी पार्षदगण, शिक्षा विभाग से सभी अधिकारीगण और यहाँ आए सभी शिक्षक, प्रिंसिपल, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो आपको बहुत बहुत नमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 25 दिसंबर से हम पूर्वी दिल्ली नगर निगम में लगातार सुशासन सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। 25 तारीख को हमने पूरे पूर्वी दिल्ली नगर निगम में एक विशेष सफाई अभियान चलाया। 26 को हमने सैनिटेशन ड्राइव को अच्छा बनाने के लिए 10 नए ट्रक को फ्लैगिंग ऑफ किया। 27 को जमुना पार में जो 2.25 लाख ऐसे लोग हैं जो हाउस टैक्स भरते हैं, उनके लिए एक नई शुरुआत। जब मैं स्वस्थ कहूँगा, फिर से मैं जब मैं स्वस्थ कहूँगा तब हाथ मसल कर पहले ऊपर का हिस्सा लगाएं, बाद में नीचे का हिस्सा लगाएं, धीरे धीरे अंदर आँख खोलें और नीचे से हाथ खोलने का प्रयास करें। ये सभी के लिए अनिवार्य कंपलसरी नहीं है,
जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहे वो अपने स्थान पर आंखें बंद करके बैठ भी सकते हैं। सावधान। एक, दो, एक, दो। मैम, नैतिक शिक्षा कितनी ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसकी चर्चा सुन रहे थे और शुरुआत इसकी अब हो चुकी है। कितना फ़ायदा बच्चों को और देखिए, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यदि छोटी छोटी चीज़ें भी बच्चों को सिखाएं तो वो भी एक नैतिक शिक्षा है, लेकिन इसे कोर्स की तरह हम बच्चों को रेगुलर सिखाना ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह उन्हें जब जो चीज़ रूटीन में सिखाई जाएगी तो उन्हें बहुत जल्दी वो चीज़ें अपनी रोज़ाना की आदत में ला सकते हैं। ये सभी क्लासों के लिए कोई ऐसी बुक्स लॉन्च की गई हैं जो उन्हें दी जाएगी? जी, वो हमने फर्स्ट टू फिफ्थ तक सारी किताबें लागू की हैं और लास्ट ईयर ये हमने मोरल शिक्षा की सिलेबस लगाया था। और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी में मोरल एजुकेशन लानी चाहिए, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि प्रेयर के टाइम में ही बच्चों को ये नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा था या फिर कुछ बातों के रूप में उन्हें समझाया जा रहा था, लेकिन ये भी डिमांड की जा रही है कि एक पीरियड के रूप में उन्हें वो नैतिक पीरियड होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि उस समय असेंबली के समय सिर्फ 10 मिनट होते हैं और बच्चे उस समय मतलब हर चीज़ों को एक पीरियड की तरह मानेंगे, तो वो एक बच्चे को शिक्षा एक लेसन की दी जाएगी और सभी क्लासों में इसको चालू करना चाहिए। शिक्षा पर इतनी देर चर्चा भी हुई है, कितना ज़रूरी समझते हैं बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा का ज्ञान होना? ऐसा है कि ये नींव के समान है नैतिक शिक्षा है। एक छोटा सा वाक्य हम इसलिए शिक्षा के संदर्भ में कहते हैं। शिक्षा यानी क्या? एजुकेशन फॉर लिविंग एंड लाइफ। तो शिक्षा से उनको अपने परिवार का जीवन चलाने के लिए भी उनको ज्ञान मिलना चाहिए और एक जीवन दृष्टि भी मिलनी चाहिए कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट में किस लिए बनाऊँ। तो इसकी दृष्टि और नैतिक शिक्षा से प्राप्त होती है। तो इसलिए छोटी छोटी बातें उनको सिखाई जाती है। मैंने वहाँ भी कहा कि बच्चों को विद्यालयों में, कक्षाओं में जो छोटी छोटी बातें सिखाई जाती है, अच्छी आदतें वही मूल्य नैतिक शिक्षा है। तो अच्छी आदतें बच्चों को वहीं से सिखाई जाए तो वो अच्छी आदतों के द्वारा उसका जो व्यक्तित्व बनेगा वो चरित्रवान बच्चे बनेंगे। यहाँ पर मेयर ने एक बात कही थी, कहा था कि बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी नैतिक शिक्षा बेहद ज़रूरी है। क्या आपकी भी यही सोच है? ये तो मूल आधारभूत बात है, क्योंकि जो नैतिक शिक्षा को, मूल्य को, संस्कार करो, ये उसी प्रकार जाते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया कि बच्चा, छोटा बच्चा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाता है, नमस्कार करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम करते हैं। तो इसलिए हमारा तो पहला दायित्व है कि हम बड़े लोग नैतिक होंगे तभी बच्चे नैतिक होंगे। आज बच्चे नैतिक नहीं हैं तो उसके कारण में हम लोग हैं। इसलिए पहले बड़ों का यह दायित्व बनता है, हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम मूल्य, नैतिक मूल्यों को जीवन में स्वीकार करें, अपना है तो बच्चों के जीवन में अपने आप आता है।